हेलो डियर स्टूडेंट्स, और वंस अगेन आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। जिस तरह की हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लासेस में, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो और आज का हमारा टॉपिक है, देखिए लिखा हुआ है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो आज हम पढ़ने वाले लेंस मेकर फॉर्मूला, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम इसके ऊपर डेरिवेशन देखेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। बट इससे पहले कि हम लेंस मेकर फॉर्मूला स्टार्ट करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या लेंसेज क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे लेंस मेकर फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंसेज क्या होते हैं। ठीक है, तो हम पहले लेंसेज के बारे में समझ लें। जिस तरह अभी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, हमने स्पेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन देखा था। तो स्पेरिकल सरफेस कैसा हो सकता है, या तो कॉनकेव हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है। एक साइड कर्व होता है, दूसरा साइड प्लेन होता है, या है ना, उसमें कोई साइड नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा लेंसेज में, यहाँ पे दोनों साइड में कर्व होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड। दो कर्व को जब हम मिला देते हैं, दो कर्व सरफेस को जब हम मिला देते हैं, दो स्पेरिकल सरफेस को जब हम ज्वाइंट कर देते हैं, तो जो हमें मटेरियल मिलता है उसको हम कहते हैं लेंस। आई बात समझ में। अब जो लेंस है ये भी अलग अलग तरह से कैटेगराइज है। लेंस को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक हो गया कॉन्वेक्स और दूसरा हो गया कॉनकेव। जिस तरह हमने मिरर में देखा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है, वैसे ही कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस भी होते हैं। अब ये जो है फर्दर ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे एक हम बना रहे, जो सबसे कॉमन जो आपको पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है आपको। ये जो लेंस है इधर से भी देखेंगे चाहे इधर से भी देखेंगे, ये जो है दोनों तरफ से कॉन्वेक्स इसका फेस है, तो इसको हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो ये वाला जो है इसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब एक दूसरा तरह का लेंस ऐसा भी हो सकता है। ये यदि इस बाई कॉन्वेक्स को बीच से आप काट देंगे तो ऐसा बनेगा, इधर वाला साइड प्लेन है, इधर वाला कॉन्वेक्स है, तो इस तरह के लेंस को हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और जो तीसरा प्रकार होता है वो इस तरह से हो सकता है कि ये इस तरह ऐसा एक कर्व और एक तरफ ऐसा कर्व। ठीक है, तो देखिए इसका एक साइड है, इधर से आप देखेंगे तो ये जो कॉनकेव लगेगा, इधर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स लगेगा, तो इसे हम कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह कॉनकेव लेंस भी तीन तरह से होते हैं। जो आपको पढ़ना है सबसे ज़्यादा वो ये वाला है। इसका दोनों साइड इधर से भी देखेंगे चाहे इधर से भी देखेंगे कॉनकेव दिखेगा, इसको कहते हैं बाई कॉनकेव लेंस। और इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, एक साइड प्लेन है एक साइड कॉनकेव है, तो इसको कहते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। और ये तीसरा है, देखिए इधर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स दिखेगा, इधर से देखेंगे तो कॉनकेव दिखेगा, तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो देखिए इस तरह से अलग अलग प्रकार के लेंसेस हो सकते हैं। बट मोस्टली जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और जिसमें आपको डेरिवेशंस भी करना होगा, वो या तो बाई कॉन्वेक्स लेंस होगा या बाई कॉनकेव लेंस होगा। तो जो ज़्यादा फोकस होगा आपका इन्हीं दो लेंस में होगा। ठीक है, आई बस समझ में। तो ये हुआ लेंस के टाइप्स। अब हम करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले समझे लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, इसका नाम क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये जो लेंसेज जो आपने देखे, सभी लेंसेज के अलग अलग फोकल लेंथ होते हैं। ठीक है, देखिए जनरली आपने देखा होगा जो स्पेक्स लगाते हैं ना, पावर वाला चश्मा लगाते हैं, उन सभी का एक नंबर होता है ना, पावर नंबर। पावर नंबर इज रिलेटेड टू फोकल लेंथ, मतलब कितनी दूरी तक आपको दिखता है, कहाँ से आपको नहीं दिखता, उसके हिसाब से आपको कितना जो चश्मे में जो है वो कितने फोकस का कितने पावर का लेंस लगेगा वो डिज़ाइन किया जाता है। तो अलग अलग फोकल लेंथ का लेंस बनाया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस भी बनाया जाता है, कॉनकेव लेंस भी बनाया जाता है। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, लेंस जो बनाते हैं वो यूज़ करते हैं, और इस फॉर्मूले के थ्रू वो डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस बनाते हैं। इसीलिए हम इसे लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। और इसमें होता क्या है, हम एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल है जिसका लेंस बनना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिलेट करके एक फॉर्मूला बनाते हैं, उससे फाइनल एक फोकल लेंथ का फॉर्मूला बनता है। तो इस डेरिवेशन में हमें वही डिराइव करना है कि कैसे वो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हम बनाते हैं इसका एक रे डायग्राम। तो देखिए ये एक लेंस है, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसका लेफ्ट साइड भी कॉन्वेक्स है, इसका राइट साइड भी कॉन्वेक्स है। मान लीजिए ये पॉइंट का हम नाम देते हैं ए और ये पॉइंट का नाम बी देते हैं,
इस पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूँ x और इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ y। ठीक है, तो इसमें दो सरफेस है AXB एंड AYB, और इसके बीचों बीच जो होता है पॉइंट उसको हम कहते हैं पोल। ठीक है, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड पे इक्वल डिस्टेंस बीच में इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे जो पॉइंट होगा वो होगा पोल। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो है इमेज इस तरह बनेगा, तो मान लेते हैं एक इंसिडेंट रे हम इसको थ्रू दी प्रिंसिपल एक्सिस ट्रांसफर करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस या जो भी रे है पोल से होता हुआ जाएगा, चाहे प्रिंसिपल एक्सिस से चाहे किसी भी डायरेक्शन से, उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, इट विल गो स्ट्रेट। ये प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्शन में, जो भी पोल से जाएगा उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये स्ट्रेट निकल गई। अब एक दूसरी रे हम लेते हैं इसके ऊपर से, मान लीजिए लेट से ये एक रे ली हमने। ठीक है, ये एक ऐसी रे ली और यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो मान लीजिए रिफ्रैक्शन हुआ और ये कुछ इस तरह से इसकी ऐसे रिफ्रैक्ट होके ऐसी यहाँ पे आ रही है लाइट। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन यहाँ पे होते हुए लाइट यहाँ पे आ रही है, बट ये जो लाइट है यहाँ नहीं पहुँचेगी। This ray of light will not reach this point. Why? Because the second surface is there and there will be another refraction. Second surface पे फिर मीडियम चेंज हो रहा है ना। देखिए पहले क्या हुआ, एयर से ग्लास में गई लाइट, फिर ग्लास से फिर एयर में आएगी तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे फिर से चेंज हो जाएगा डायरेक्शन, और लेट से ये कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है कि ये जो फाइनल इमेज आ रही है इधर आ रही है। ठीक है, तो जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किया था डबल रिफ्रैक्शन का, हमें वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है। तो यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो 2 बार रिफ्रैक्शन का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जो पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ पे जो इमेज बन रही है इसको हम बोलेंगे I1, बट इट इज एक्चुअली नॉट द रियल इमेज, नॉट द फाइनल इमेज, तो इसको हम डैश वाली लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ये जो है, ये वाली जो इमेज है फर्स्ट सरफेस से जो बनी है, सेकंड सरफेस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसका फाइनल इमेज यहाँ बनेगा, इसे बोलेंगे I2। समझ में, इसका इमेज फाइनल इमेज यहाँ बनेगा I2। अब I1 से जो हम डिस्टेंस लेंगे पोल का, इसका डिस्टेंस हम ले रहे हैं लेट से V1। ठीक है, और I2 का डिस्टेंस हम लेंगे V। ठीक है, I1 हो गया V1, I2 हो गया V, और ये पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया U। ठीक है, हम ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को U से लिखते हैं, इमेज का डिस्टेंस को V से लिखते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको। अब सबसे पहले रिफ्रैक्शन पहले सरफेस से जब होगा तो कैसे हो रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयरर से डेंसर मीडियम में आप जा रहे हैं तो रिफ्रैक्शन थ्रू रेयरर से डेंसर मीडियम का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे आप यूज करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस में जो हमने डिराइव किया था। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, अभी हमने लिखा रिफ्रैक्शन फ्रॉम AXB, यानी AXB वाले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो इसमें फॉर्मूला क्या लिखेंगे। देखिए जो एयर का मीडियम है आप उसको μ1 ही लीजिए, और जो ग्लास का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ही हम लेंगे। हमेशा डेंसर को μ2, रेयरर को μ1 लेंगे। और जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ रेयर से डेंसर का फॉर्मूला होता है μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू, हाँ अब इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, देखिए 2 सरफेस बन रहा है तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। देखिए ये जो है ये वाला सरफेस, ये किसी ऐसा आप बना देंगे तो एक स्फीयर ऐसा बनेगा तो इसका रेडियस यहाँ कहीं होगा। वैसे ये वाला सरफेस है AYB वाला, इसका भी ऐसा एक सर्कल बनाया जा सकता है और उसका जो सेंटर यहाँ कहीं होगा तो उसका भी कुछ रेडियस होगा। ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो पहले हम सरफेस 1 से जो ले रहे हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 ले रहे हैं। ठीक है, इस सरफेस से यहाँ से कई सेंटर यहाँ कहीं भी होगा तो उस सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। फिर यहाँ पे R1 ले लिया, फॉर्मूला क्या हो गया μ2 अपॉन V1। यहाँ पे हम फर्स्ट सरफेस से जो इमेज डिस्टेंस है, ये जो है इमेज, इसको हम V1 ले रहे हैं, फिर माइनस μ1 अपॉन U तो U ही है ना, इसके लिए हमें U1 U2 नहीं लेना, U तो U ही है। तो ये इसको लिखेंगे आप इक्वेशन 1। ठीक है, ये किस सरफेस से निकला, सरफेस AXY से निकला। आई बात समझ में। अब वैसे ही हम करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस सरफेस AYB।
तो जब इस सरफेस से सेकंड रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है, तो यहाँ पे डेंसर से रेयरर मीडियम वाला फॉर्मूला लगेगा। अब डेंसर से रेयर वाला फॉर्मूला क्या था, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r2। अब इस सरफेस के लिए आप लेंगे, इस सरफेस का रेडियस वहाँ कहीं होगा सेंटर से, तो इसको हम r2 ले रहे हैं और μ1 अपॉन v। इस बार जो फाइनल इमेज सेकेंड सरफेस से ये है I2 है और इसका जो डिस्टेंस है v है, और माइनस μ2 अपॉन u जो है इस सरफेस के लिए इस पॉइंट से पोल से I1 का डिस्टेंस ये है v1। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखिए जो u है सेकंड सरफेस के लिए I1 की जो पोजीशन है वो v1 के डिस्टेंस पे, तो हमने ले लिया v1। आई बात समझ में? तो देखिए अब ये दो फॉर्मूले हमने लिख दिए दोनों सरफेस के रिफ्रैक्शन से। नाउ वी विल ऐड, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन को आप जोड़ेंगे, LHS LHS से ऐड होगा, RHS RHS से ऐड हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, तो हम इसको लिख रहे हैं μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस ये देखिए ये LHS है, इसको इस LHS से जोड़ रहे हैं ना, μ1 माइनस μ2 अपॉन r2, और RHS में ये वाला μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u, फिर प्लस ये μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1। ठीक है, अब देखिए जब हमने इसको लिखा तो μ2 अपॉन μ1 μ2 अपॉन μ1 ये प्लस में माइनस में कट जाएंगे। इधर क्या बचा, देखिए ये जो है μ2 माइनस μ1 है, इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं, μ2 माइनस μ1। ठीक है, इसमें से μ2 माइनस μ1 निकला तो बचा 1/r1। इसमें μ1 माइनस μ2 है, लेकिन हम कॉमन निकाल रहे हैं μ2 माइनस μ1, तो मतलब एक माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा और ये हो गया 1/r2। अब वापस ये टर्म को आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ मिल जाएगी। यहाँ RHS में अब क्या है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। ठीक है, अब यहाँ RHS में से μ1 आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं और μ1 को ले जाके यहाँ डिवाइड कर देते हैं, इस μ1 को ले जाके यहाँ डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूँ μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1। ठीक है, ये कॉमन निकाल लिए, यहाँ से कॉमन निकाल देंगे ना, फिर ब्रैकेट में 1/v एंड माइनस 1/u बचेगा। तो मैं इसको पहले ही डिवाइड यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ क्या बचा 1/v माइनस 1/u। यहाँ से μ1 को दोनों में से कॉमन निकाल के यहाँ कर दिया। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा μ2 बाय μ1 माइनस 1, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, μ1 से μ1 कट जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ये देखिए क्या है, ये है μ2 बाय μ1, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। यदि ये एयर है और ये ग्लास है तो, और हम ग्लास के रिफ्रैक्ट या कोई भी मीडियम हो, तो हम इसको जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ये हम लिख रहे हैं इसकी वैल्यू, फिर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करें, अगर जो ये ऑब्जेक्ट हमने लिया है u, इसको हम इन्फिनिटी में रख दें, यदि इसको हम इन्फिनिटी में रख दें तो क्या होगा, जो सारी रेज आएंगी एक जगह पे कलेक्ट होंगी, फोकस होंगी। कहाँ पे फोकस होंगी, वो इस लेंस के फोकस पे फोकस होंगी। देखिए लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि पैरेलल रेज आती हैं, या आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पैरेलल रेज आती हैं तो ये सारी रे को एक जगह फोकस कर देगा, तो सारी रे कहीं पे जाके मिल जाएंगी एक जगह और वो पॉइंट होगा उसका फोकस। ठीक है, तो इसका मतलब है जो इमेज कहाँ बनेगा, जो पैरेलल रेज आएंगी उससे जो इमेज बनेगा वो बनेगा फोकस पे। यानी अगर u हो जाए इन्फिनिटी तो v क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, यानी उस लेंस का फोकस कितना है। तो यदि हम u को इन्फिनिटी रखें तो 1/∞ हो गया 0,
और 1/v की जगह आपको रखना फोकस, क्योंकि इमेज बनेगा उस टाइम फोकस में, तो ये रख देंगे, इसकी वैल्यू आ गई 1/f। तो ये जो है ये आपका जो फाइनल फार्मूला है इसे ही कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये है लेंस मेकर फार्मूला। आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, 1/f को लेफ्ट साइड भी लिख देंगे तो भी उसका मतलब सेम ही होता है। तो ये हुआ लेंस मेकर फार्मूला। तो ये जो डेरिवेशन हमने किया है दिस इज फॉर बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने डिराइव किया, तो ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ रहा है। इसी तरह हमको कॉन्केव बाई कॉन्केव लेंस का भी आपको लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना है। तो इसके बाद हम देखेंगे फोकल लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर बाई कॉन्केव लेंस। अब ये देखिए, अब हमने सेकंड केस लिया है कॉन्केव लेंस का। इधर इसका दोनों जो फेस है कॉन्केव फेस है, और दोनों यहाँ पे दो सरफेस है, इधर भी कॉन्केव है इधर भी कॉन्केव है। एक तरफ जो है हमने AXB बोला है एक सरफेस को, दूसरे सरफेस को CYD बोला है। इस तरफ से इसका रेडियस ऑफ कुछ कर्वेचर होगा इस तरफ, तो उसको हम R1 बोल रहे हैं। इधर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा सेकंड सरफेस का वो होगा R2 होगा। नाउ एक ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके सेंटर पे लेंस के सेंटर पे होता है पोल, तो पोल से इसका डिस्टेंस है u, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u। अब इसकी इमेज हमें पता करना है इस लेंस के थ्रू कैसे बनेगी। तो एक तो रे हम अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, ये सीधे अनडिविएटेड, दूसरी तरफ सीधे निकल जाएगी ये रे, ठीक है, पोल से होते हुए निकल जाएगी। दूसरी रे हम ऐसी बनाते हैं, मान लेते हैं ये, ठीक है, ये है दूसरी रे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। रुको इसको फिर से मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। तो ये देखिए ये इंसिडेंट रे है, और यहाँ पे क्या है मीडियम चेंज हो रहा है, और यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन कैसा होगा, ये कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी होती है, इट डाइवर्जेस, जो भी रे आती है उसको फैलाती है। तो ये जो रे आ रही है ये कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ सीधे आना था इसको, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, ऐसे दिख रहा है। थोड़ा सा बेंड कर रहा हूँ मैं क्योंकि जगह कम है, हाँ इस तरह से ये रिफ्रैक्ट हो गई। अब ये जो बेंड हो गई है, तो ये जो है ये वाली रे और ये वाली रे ये तो मीट नहीं करेंगी, तो आप इसको जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं इसकी इमेज बनेगी, और इसको हम बोलेंगे I1, ठीक है। ये था ऑब्जेक्ट और इसकी वर्चुअल इमेज यहाँ बन रही है, दिस इज I1, और पोल से इसका डिस्टेंस हम लेंगे V1, ठीक है। I1 का डिस्टेंस है पोल से V1, लेकिन ये जो रे है यहाँ फिर से रिफ्रैक्ट होगी एक और बार, एक बार तो यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, एक बार यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी। अब यहाँ से कैसे रिफ्रैक्ट होगी, इट विल मूव फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अब ये इस डायरेक्शन में कुछ और बाहर निकलते हुए ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, और इसको आप जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं फाइनल इमेज बनेगा I2, और इसका डिस्टेंस हम बोलेंगे V, ठीक है। एक बार यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ इस पाथ में, और इसको पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ I1 बन रहा है, और यहाँ से फिर एक और बार रिफ्रैक्शन हो गया तो I2 बन रहा है यहाँ पे। तो देखिए दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जिस तरह पिछले केस में किया था हमने, पहले एक रिफ्रैक्शन में फॉर्मूला लगाएंगे, फिर दूसरे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को। फर्स्ट सरफेस क्या है AXB, जब इधर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, देखिए रिफ्रैक्शन फ्रॉम AXB, इसमें कैसा रिफ्रैक्शन हो रहा है, रेयरर से डेंसर मीडियम में, इस रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, तो रेयरर से डेंसर का फॉर्मूला लगेगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R1। पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, फिर μ2 अपॉन V1। पहले सरफेस से जो इमेज बन रहा है वो इधर बन रहा है I1, ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो ये इसके लिए क्या बोलेंगे इमेज डिस्टेंस है, इसको V1 लिया है, फिर μ1 अपॉन U। देखिए U तो सेम ही है, U को U ही लिखेंगे, ये इक्वेशन 1 है। अब ये वाला सरफेस सेकंड सरफेस है CYD, रिफ्रैक्शन फ्रॉम CYD, जब यहाँ सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ग्लास लेंस से बाहर एयर में जा रही है लाइट, तो यहाँ डेंसर से रेयरर मीडियम वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा, और वो फॉर्मूला है μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय R2। सेकंड सरफेस का हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं R2, फिर μ1 अपॉन V। सेकेंड सरफेस के लिए जो फाइनल इमेज है वो है V, उसको V ही लेंगे,
बट जो u है सेकंड सरफेस के लिए वो है v1। ये जो i1 है पहले सरफेस का इमेज, पहले सरफेस से जो इमेज बना है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे v1 और सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आप जोड़ देंगे जैसे प्रीवियस केस में किया था, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो देखिए क्या होगा ये दोनों इक्वेशन में। अच्छा यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया है, ये μ2 है, ठीक है, μ1 अपॉन v, μ2 अपॉन v1। जब ये दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो μ2 अपॉन v1 एंड μ2 अपॉन v1, ये प्लस में है माइनस में कट जाएगा तो मैंने यहीं काट दिया, और ये ऐड हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, पहले ये LHS, ये LHS से जोड़ेंगे, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2, इधर RHS में क्या बचा, ये और ये बचेगा। तो पहले ये वाला लिख दे रहा हूँ मैं, μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। यहाँ से μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये μ1 माइनस μ2 इसलिए यहाँ माइनस आएगा, इसमें से μ1 कॉमन निकाल लेंगे तो 1/v माइनस 1/u, और μ1 को यहाँ लाके राइट LHS में डिवाइड कर देंगे तो μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 ऐसे बन जाएगा ये, और 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ये जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इधर क्या है, अगर u है इन्फिनिटी, तो जो v है जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है, तो ये u इन्फिनिटी होगा तो ये vf हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको 1/f लिख सकते हैं, तो ये बन गया लेंस मेकर फॉर्मूला। और आप देखेंगे जो प्रीवियस केस में हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, इस केस में भी फॉर्मूला वही आ रहा है। तो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, दोनों के लिए जो लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो सेम आता है। एंड द फोकल लेंथ डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेस, ठीक है, R1 और R2। तो ये फाइनल लेंस मेकर का फॉर्मूला। तो ये था डेरिवेशन वाला पार्ट लेंस मेकर फॉर्मूला का, और इसके ऊपर बहुत से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो हम इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। इसको आप खुद से एक बार करिए, एक बार में याद नहीं होता ना, आपको कंफ्यूजन हो जाता है, आप करोगे बार बार, आप 2-3 बार करो, क्योंकि बहुत ईजी, बस ये सिंपल इक्वेशन को लिख के जोड़ देना है। तो फिर भी आप इसको 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको अच्छे से ये याद भी हो जाएगा, और कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।